में वो नेपाल के डांडी साधु हैं, बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा संत। वो भोजन ही नहीं करते, वो सिर्फ फल खाते हैं, दूध पीते हैं। वो नेपाल के रहने वाले हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। यही गाजीपुर के होटल में आए थे, मुझको भी सूचना दिए, मैं उनसे मिलने गया था, हमारे साथ आप भी थे। और उनको हमने देखा है उनकी शिखा पकड़ के, और कितनी दूर तक घसीटा गया है। वो नीचे से नंगे हो गए हैं, कुछ नहीं पहनते, एक गमछा इसे डाले रहते हैं लाल रंग का, एक लुंगी पहनते हैं। नंगा कर दिया गया उनको मारते मारते। हम बुलाएंगे उनको गाजीपुर में। मैंने उनको फोन किया, उनका वो हशर देख के मेरे आंखों से आंसू निकल गए। आत्मा को अपमानित किया जा रहा, अभी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा कि आप सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। वो आपका कर्मचारी हैं कि आप उसको कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं 24 घंटे के अंदर। ऐसी मांग ही नहीं है जिस पे किसी को भी आपत्ति हो। जब हम शेर को राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर सकते हैं, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर सकते हैं, तो कहते हो सब कि गौ हमारी माता है, तो गाय को क्यों नहीं हम राष्ट्रमाता का दर्जा दे सकते। जो माघ मेले में पहुंचे हुए थे और अभद्रता उनको देखिए, जो भिन्न क्या है, भिन्न क्या है। अखिलेश जी में भी माघ मेले में, शंकराचार्य जी भी माघ मेले में, योगी आदित्यनाथ भी माघ मेले में, सतुआ बाबा भी माघ मेले में। भिन्नता क्या है? अखिलेश यादव की सत्ता व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में, और यही अभी मुक्तेश्वर आनंद जी अभी कार्यवाहक, अभी वो जीवित थे शंकराचार्य, तो उस समय ये कार्यवाहक शंकराचार्य की हैसियत से व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। बनारस में एक मुद्दे को लेकर के प्रशासनिक मिशनरी ने इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया था। छोटे छोटे बटुकों को जो पाठोठ करते हैं धार्मिक ग्रंथों का, और इनके साथ जो साधु सन्यासी थे, सबको लाठी चार्ज करके वहीं महामना की मूर्ति के नीचे, वहीं काशी में इनके साथ मारपीट की गई, इनके लोगों के साथ मारपीट की गई। वो सवाल प्रेस वालों ने पूछा है। माननीय अखिलेश यादव ने हम लोगों से भी मीटिंग में स्वीकार किया है कि हमारे शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके साथ प्रशासनिक मिशनरी के लोगों ने अभद्रता की। मैंने खुद उनसे मिल करके माफी मांगी, और आज खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने ये बात कही है। ये माननीय अखिलेश यादव मेरे पास हरिद्वार में आए थे जब कुंभ लगा था, तो और हमसे माफी मांगे, हमारे गुरुदेव से माफी मांगे, हमने क्षमा कर दिया, क्योंकि वो तो संत हैं, वो किसी को श्राप देंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है कि पाप करने वाले भी आज हद हो गई, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। अगर हम शशिकांत भाई को पकड़ लें और कहें कि भैया शशिकांत जी तू पत्रकार हुआ, पहले बतावा कैसे सिद्ध करवा। कि वो अफजाल अंसारी के पकड़ ले कि तू सांसद हुआ, चलो सिद्ध करो, बतावा कैसे सांसद हुआ। वो प्रश्न खड़ा हो गया। लेखपाल साहब गए, नोटिस चस्पा करके आ गए कि 24 घंटे के अंदर बताइए कौन चला रहा देश को, कैसे चल रही प्रदेश की कानून व्यवस्था। ये 24 घंटे की नोटिस, अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकती किसी को, उसके लिए भी पर्याप्त समय हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता का होता है। बाबा के वकील आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि सब कुछ अवैध हो रहा है और हक ही नहीं है सरकार को पूछने का शंकराचार्य होने का। हम भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। सम्मान पत्र भी एक भेजा है बाबा ने। नहीं, उनका आशीर्वाद आया है मुझे। एक प्रसंग था, आप ही के जैसे पत्रकार बंधुओं के बीच में पूछ दिया था आप लोगों ने कि उन्होंने एक अभियान चला रखा है गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। मैंने इनकी इस मांग का पुरजोर समर्थन किया था, और ये बात कहीं से उड़ते पुड़ते उन तक पहुंच गई। मीडिया के लोगों ने इस बात को दिखा दिया है कहीं, तो उन्होंने बुलाया था, प्रशंसा पत्र भी दिया, मुझसे वार्ता भी की, और मैंने उनको बताया
कि ये कोई ऐसी मांग ही नहीं है जिस पे किसी को भी आपत्ति हो। जब हम शेर को राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर सकते हैं, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर सकते हैं, तो कहते हो सब कि गौ हमारी माता है, तो गाय को क्यों नहीं हम राष्ट्रमाता का दर्जा दे सकते। फंस गया मामला ये कि योगी जी गरम दल के नेता हैं। इन्होंने कह दिया कुछ दिन पहले, आप सारे मीडिया के लोगों ने दिखाया कि बेचना हो बेचे कोई, लेकिन हलाल लिख के न बेचे। अगर हलाल लिख के बेचेगा तो मुकदमा कायम होगा, जेल में जाएगा। ये एक मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी है और इसके तहत कार्रवाई भी होने लगी। ए दुकानदार, ये हलाल बोर्ड हटो। और ये बीफ की बात नहीं, वो मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी कोनो चीज हलाल नहीं लिख सकते। और इधर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चले गए ओमान। ओमान आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में अरब गणराज्य के अंतर्गत, और ओमान ने इनसे कहा कि भाई आपके यहां जब हलाल मिलेगा तो हम भी आपके ग्राहक हैं। उसने प्रोफार्मा बाकायदा बना के इनको दिया है, ये लेके आए हैं, विज्ञापन छपा है आप लोगों के टीवी और अखबारों में। और इतना ऑर्डर लेके आए हैं इस बार कि ब्राजील हार गया, वो सेकंड नंबर पे हो गया, भारत 1 नंबर पर हो गया। बीफ का इंतजाम सारे दुनिया को खाने के लिए हम करेंगे। तो एक तरफ बीफ का एक्सपोर्ट करने में हम विश्व गुरु तो बन गए, दूसरी तरफ हम हलाल का सर्टिफिकेट जैसे उन्होंने बनाया है वैसे ही बना के ठप्पा मार के देंगे कि ये हलाल किया हुआ है। हलाल का मतलब क्या है? ज़बा किया हो, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बोलिए कितना विरोधाभास है। शंकराचार्य को अपमानित भी किया जाएगा, संविधान की धज्जी उड़ाई जाएगी। एक तरफ संविधान की भी धज्जी उड़ रही है और दूसरी तरफ सनातन धर्म को भी अपमानित किया जा रहा है। इस बीचे में नया रास्ता कौन बनाया जा रहा है? मनमानी का रास्ता, तानाशाही का रास्ता, सत्ता की ताकत के अहंकार का रास्ता। जनता में बड़ा आक्रोश है, देश की जनता, प्रदेश की जनता दुखी है। चारों शंकराचार्यों के वक्तव्य आ गए, चारों ने घोर निंदा की है और अभी तक ये तानाशाही विचार रखने वाले जो अधिकारी हैं वहां, इनको माफी मांगनी चाहिए थी जाकर के। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं अभी मुक्तेश्वरानंद से इससे पहले भी कई बार मिल चुका हूं। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तब भी हम उनके पास गए थे। हम कहा हम राजनीतिक लोग हैं, हमारे वक्तव्य हो सकता है राजनीति की रोटी सेकने वाले हों। आप जैसे धर्म गुरुओं का आह्वान करते हैं कि आप चलिए मुजफ्फरनगर में और नफरत के दंगे की आपको बुझाइए। उन्होंने कहा अफजाल, इस समय हज का पर्व खत्म हुआ है, लोग आ रहे होंगे तो वहां से पवित्र जल जमजम ले आ रहे होंगे। तुम जमजम लाओ, मैं गंगा मैया का पवित्र जल, दोनों को एक परात में मिला देते हैं और ये दोनों पवित्र जल मिल जाए तो उस आग पर छिड़क दो, जो नफरत की आग है वो आग बुझ जाएगी। तो इतना ऊंचा विचार रखने वाले उस संत महात्मा को अपमानित किया जा रहा। अभी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा कि आप सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। वो आपका कर्मचारी हैं कि आप उसको कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं 24 घंटे के अंदर हमको जवाब दीजिए। आज योगी जी ने पुलिस की तरफ से जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया सर, यार एक संत तो ऐसे हैं, आप थे इसी होटल में, हम ही लोगों के आए थे, हम भी मिलने आए थे। उसमें वो नेपाल के डांडी साधु हैं, बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा संत। वो भोजन ही नहीं करते, वो सिर्फ फल खाते हैं, दूध पीते हैं। वो नेपाल के रहने वाले हैं, पशुपतनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। यही गाजीपुर के होटल में आए थे, मुझको भी सूचना दिए, मैं उनसे मिलने गया था, हमारे साथ आप भी थे। और उनको हमने देखा है उनकी शिखा पकड़ के, और कितनी दूर तक घसीटा गया है। वो नीचे से नंगे हो गए हैं, कुछ नहीं पहनते, एक गमछा इसे डाले रहते हैं लाल रंग का, एक लुंगी पहनते हैं।
नंगा कर दिया गया उनको मारते मारते। हम बुलाएंगे उनको गाजीपुर में। मैंने उनको फोन किया, उनका वो हशर देख के मेरे आंखों से आंसू निकल गए। लेकिन उस वीडियो को भी AI का वीडियो बताया जा रहा है। अच्छा, तो AI का वीडियो भी बताया जा रहा है। तो ये बनारस में जिस दिन यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब उद्घाटन कर रहे थे चंदौली में, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के चीफ जस्टिस साहब थे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में आए थे। जब इनको पता चला बनारस में मूर्तियों का तोड़फोड़ हो रहा है, तो ये झपट के पहुंचे वहां स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बनारस में जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक मशीनरी के बैठे हैं, वो टोटल योगी जी वाले नहीं हैं। उन्होंने उनको गुमराह किया खट से कि साहब ये AI जनरेटेड है जो दिखाया जा रहा है कि अहिल्याबाई की मूर्ति और मंदिर तोड़ा जा रहा। हम लोग तो यहां दलमंडी तोड़ रहे हैं। बेशक मीडिया के माध्यम से कई हफ्ते पहले से दलमंडी टूटेगी, दलमंडी टूटेगी, लेकिन तोड़ दिया प्राचीन 2,000 साल पुरानी मंदिरों को। और उस व्यक्ति ने, जिसने वो वीडियो वायरल किया था, उसने कैमरे पे आके कहा है कि यह AI जनरेटेड यदि सिद्ध कर दिया जाएगा तो मैं सजाए मौत भोगने को तैयार हूं। क्यों नहीं सजाए मौत आ गई? योगी जी कौन साइंसदान है भैया? AI जनरेटेड कह दिए। उनके कान में किसी अधिकारी ने गुमराह करके कहलवा दिया। आप जानते हो देश की कानून व्यवस्था यही कहती है कि जो कोई आरोप लगाता है उसी को सिद्ध करना पड़ता है। तो आपको सिद्ध करना है कि वो AI जनरेटेड है। वो AI जनरेटेड नहीं है। कैमरे पे एक और बड़ी हस्ती बनारस की, संकट मोचन मंदिर के महंत मिश्रा जी भी आए हैं, और मिश्रा जी ने भी कहा है कि लोग समझते हैं कि इस तांडव से बनारसी डर जाएगा। तो बनारस में ऐसे लोग भी हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए खड़े हैं। तो ये तो बात कहने के लिए आप कल तक तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि बाकी शंकराचार्य लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने तो अपनी बात कह दी। अब तो सबको पता होना चाहिए। सर 27